बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की पाक फौज एयर डिफेंस में शमूलियत का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में इस्तेकाम का अंसर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंट्रल कराची का दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता HQ-9B की आर्मी एयर डिफेंस में शमूलियती तकरीब में शिरकत की। पैरामेडिकल स्टाफ ने 20 अक्टूबर से सूबे भर के अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन 16 रोज से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे। प्रमोशन और अलाउंसेस के लिए एहतजाज। पैरामेडिकल स्टाफ बार बार मुज़ाकरा से मायूस। सिंध भर में 20 अक्टूबर को अस्पतालों में हड़ताल करने का कदम उठा लिया। मुजाहिरीन 16 रोज से प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज थे। स्ट्रक्चर बहाल करो, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस बहाल करो। आज मुजाहिरीन ने सूबे भर से मेडिकल स्टाफ को वजीर आला हाउस मार्च की दावत दी थी। मुजाहिरीन ने CM हाउस जाने का फैसला तर्क करके सूबे में हड़ताल का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें उस इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया गया। आज पैरामेडिकल स्टाफ से इज़हार यकजहती के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वफद भी एहतजाज कैंप पहुंचा। वफद ने मुजाहिरीन को भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया। हम पिछले 16 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमने नहीं चाहा कि हमारे और आगे जाएं हम लोग, पर हमारे को सरकार ने मजबूर किया। हमारे को हमेशा ही लॉलीपॉप दिए गए, 2.5 साल से दिए जा रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह पीर से अपने सिंध की हॉस्पिटलें बंद कर देंगे। जो मीटिंग होगी सूबाई कैबिनेट की, वो सुबह को होए या पीर वाले दिन होए, उसके बाद हम पूरा लाएमल देंगे और तालाबंदी पे जाएंगे। हम पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रमोशन और अलाउंसेस के इजरा के साथ साथ नौशेरो फरोज के बरतरफ 75 मुलाजमीन को बहाल करवाने का मुतालबा किया है। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक में इजाफा हुआ है। 5 रोज में 39 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक से आए मुसाफिरों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से कराची पहुंचने वाले 39 मुसाफिरों में एयरपोर्ट पर टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट शहर काद में डेंगू वायरस के वार बदस्तूर बरकरार हैं। खतरनाक मच्छर के काटने से मजीद 20 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिला कोरंगी में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। जिला जनूबी में खतरनाक मच्छर के काटने से 4 अफराद और जिला बस्ती में 3 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। एंटी इंक्रोचमेंट थाने के बाहर ही तजावुजात कायम हैं। शहर भर में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन वालों ने खुद ही पथारे और ठेले लगवा दिए हैं, जबकि तजावुजात जारी हैं। गुलशन इकबाल में DC ऑफिस के साथ ही इंक्रोचमेंट थाने के बाहर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो गई है। ज़राए के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट टीम के अफसरान की मिली भगत से थाने के बाहर होटल, हेयर ड्रेसर की दुकान, जूस सेंटर बनाया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट थाने के साथ तजावुजात अमले की मिली भगत से कायम की गई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने रिजविया सोसाइटी में सीलशुदा 7 मंजिला इमारत में पोर्शन बनाने से मुतालिक दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, DG SBCA और बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस इरफान सादत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू रिजविया सोसाइटी में सीलशुदा 7 मंजिला इमारत में पोर्शन बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील इरफान अजीज एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर इमारत सील हुई, मगर आज भी काम ताहाल जारी है। कराची में या तो काम होता नहीं और अगर होता है तो इंतहाई सुस्त रवि से होता है। महमूदाबाद नाले का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं।
कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले की तामीर का आगाज तो कई माह कबल किया गया, लेकिन तामीर मुकम्मल ना हो सकी। नाले की तामीर की सुस्त रफ्तारी के बाइस इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला है। नाले की तामीर की वजह से दोनों रास्ते मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। कीचड़ और नाले का गंदा पानी मुश्किलात का सबब है। साथ ही खुले मेन होल किसी भी किस्म के हादसे का सबब बन सकते हैं। मेन होल लगा, ये मेन होल कम से कम 7-8 फीट का है। उस दिन एक बच्चा उधर गिरा, बंदे मौके पे निकल आया, वरना बच्चा तो मर जाता। ये भी बड़ा खतरनाक हो चुका है। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि यार ये जल्द से जल्द काम हो जाए, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले, इस रास्ते से आना जाने के लिए परेशानियां नहीं हो। दुकानदार भी कारोबार मुतासिर होने का शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं कोरोना के बाइस कारोबारी हालात ठीक ना थे, रही सही कसर इस नाले ने पूरी कर दी है। दुकान है यहाँ पे, कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। उल्टा किराया हमारे से नहीं दे सकते। ऐसा हालात चल रहा है कि अभी महंगाई ऊपर से आपके सामने है। इलाका मकीनों ने मुतालिका हुक्काम से न सिर्फ नाले की तामीर मुकम्मल करने की अपील की है, बल्कि खस्ता हाल सड़क की मुरम्मत का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। बारिश के सीजन में नांगन चुरंगी को डूबने से बचाने के लिए नाले की तामीर का आगाज किया गया, लेकिन काम मुकम्मल न हुआ। बारिश में नागन को डूबने से बचाने का मिशन नाले की तामीर का आगाज कई माह कबल हुआ, लेकिन काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। नाले की वजह से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जिसके बाइस राहगीर और ड्राइवर हजरात शदीद परेशानी का शिकार हैं। साथ ही ग्राहक न आने की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी ठप हो गया है। कारोबार तो पहले ही वैसी कोरोना ने मार दिया था, अब जो बचा था वो बस इस नाले ने मार दिया। यहाँ पे ना कस्टमर आता है, गंदगी इतनी है, बदबू इतनी है, चीजें जंग से सड़ रही हैं। कस्टमर तो बिल्कुल ही समझ लो कि रास्ता ही नहीं होगा तो दुकान में आएगा कैसे। और हमारे लिए अलग परेशानी है, मतलब हमें एक आसरा दे के तोड़ दिया गया और यही कि भाई ये बना देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बना। ये शहरियों का कहना है कि बारिश में तो सिर्फ चंद रोज की परेशानी होती है, लेकिन नाले की वजह से मुसलसल मुश्किलात का सामना है। मुताल्लिका इदारा जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करें ताकि उन्हें इस परेशानी से छुटकारा मिले। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं नैब टीम की कोशिशों के बावजूद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार न हो सके। रात भर टीम घर के बाहर पहरा देती रही। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी का मामला हल न हो सका। आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह पर नैब टीम का खौफ अब भी बरकरार है। स्पीकर के मरकजी दरवाजे पर दुरानी कबाइल के अफराद ने डेरे डाल दिए। ये वही कबाइल है जिसने रात गए नैब टीम को आगा सिराज के घर में दाखिले से रोका था और मज़ाहमत की थी, जिसके बाद टीम 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक घर के बाहर ही मौजूद रही और फिर नाकामी पर उन्हें वापस जाना पड़ा। दूसरी जानिब दुरानी कबीले के अफराद ने खबरदार किया कि नैब टीम आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह में दाखिल होने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करे। उन्होंने वाजे किया कि लेडीज सर्चर, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और सर्च वारंट के बगैर नैब टीम को घर में दाखिल होने नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से स्पीकर सूबाई असेंबली समेत 11 मुल्जिमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद नैब टीम ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा, लेकिन उन्हें कामयाबी न मिल सकी। एमडीए में जाली कागजात के जरिए तरक्कियां हासिल करने का मामला। पीटीआई ने रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर ने नैब को खत लिख दिया है, जबकि पीटीआई रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर ने डीजी नैब इस्लामाबाद और कराची को लिखे गए खत में मुतालिबा किया कि एमडी ने गैर कानूनी तैनातियों और करप्शन के खिलाफ तहकीकात की जाए। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान एमडीए में करप्शन मचा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम आमिर खान ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी किस्म के इजाफे से गुरेज करें, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुल्क की सियासी, समाजी और इंतजामी क़ुव्वतें मुत्तफ़िक़। तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी के साथ साथ कवानीन पर अमल दरामद और सजाएं देना भी नागुज़ीर है। बीच लग्जरी होटल में पाथ फाइंडर इंटरनेशनल के तहत सनफी बुनियाद तशद्दुद की रोकथाम के लिए डायलॉग का एहतमाम किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वजीर शैला रजा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काजी शाहिद परवेज़, आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद महर, नुसरत सहर अब्बासी समेत दीगर ने इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर शिकायती सेल 1094 का ऑनलाइन डिश बोर्ड मुतारिफ कराया गया,
जहां सनफी तशद्दुद से मुतालिक डेटा फराहम किया जा सकेगा। मुकर्रिरीन ने जहां वीमेन प्रोटेक्शन बिल और दीगर कवानीन की मंजूरी के मुतालिक सिंध असम्बली के किरदार को सराहा, वहीं उस बात पर भी जोर दिया कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुजरिमों को सज़ाएँ भी दिलवानी होंगी। वो जो दरिंदे हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए, और सज़ा का स्टार्ट इसी तरीके से होगा जब वो लोग जो कि इस इशू से सेंसिटाइज्ड हैं, जिनको पता है कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट मसला है, उनको एक स्पेसिफिक टास्क के साथ काम दिया जाए। तो अच्छी चीज़ ये हुई है, सिंध ने फिर लीड ली इसमें, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हुई कि सुबह सिंध ने 288 स्पेशल आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नोटिफाई किए। इस मौके पर चेयरपर्सन SHRC जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी, GDA के हुसनैन मिर्ज़ा, नुसरत सहर अब्बासी, सूबाई वजीर शाजिया संगार, MQM के अब्बास जाफरी, राना अंसार ने भी डायलॉग में हिस्सा लिया। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। चीनी मजीद सस्ती हो गई। 10 रोज़ में होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 7 रुपए सस्ती होकर 98 रुपए फ़ी किलो पर आ गई। होलसेल मार्केट में चीनी की सप्लाई बढ़ने पर कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। 10 रोज़ के दौरान चीनी 7 रुपए फ़ी किलो सस्ती हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक गन्ने की नई फसल आने से पहले ही चीनी की कीमत कम होना शुरू हो गई, लेकिन रिटेल में चीनी अब भी 110 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। रिटेल में आप खुद सर्वे करें जाके तो खुद आपको फर्क पड़ जाएगा। कई जगह पे तो 100 रुपए किलो फर्क है, कहीं 50 रुपए किलो फर्क है, चीनी में 20 रुपए किलो फर्क है। तो ये फर्क तो डायरेक्ट गरीब लोगों पे जा रहा है ना। सप्लाई मजीद बेहतर होने से होलसेल में चीनी 80 रुपए से 82 रुपए फ़ी किलो तक गिर सकती है। चीनी मुसलसल अब कम होती जाएगी क्योंकि नया क्रॉप हमारा नवंबर में गन्ने का आ रहा है। किसी को भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे होती जाएंगी कीमतें, और तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 80 रुपए से 85 रुपए किलो चीनी होलसेल में हो जाएगी। दालें हों, चीनी या चावल हो, होलसेल के बाद रिटेल में भी कीमत कम होनी चाहिए और आवाम को इसका फौरी फ़ायदा पहुँचने के लिए मुतल्लिका इदारों को इक़दामात उठाना होंगे। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सूबाई वज़ीर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली इस्माइल राहू का कहना है कि रोज़ाना 500 मिलियन गैलन गंदा पानी समंदर में जा रहा है, जो समंदर के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। शहर कायद में सनतों का फुजला और आलूदा पानी साहिल को आलूदा करने लगा। वजीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि समंदर में जाने वाला 104 मिलियन गैलन गंदा पानी सनती एरिया से आता है। 555 सनतों में से सिर्फ 200 सनतों के पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। 555 इंडस्ट्रीज हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, कुछ हो सकती हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड ना भी हों। उसमें भी 200 मेरे ख्याल में, जो मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 200 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। बाकी जिनके पास नहीं लगे हुए उस पर भी हम स्ट्रिक्टली कोशिश कर रहे हैं कि अमल कराया जाए। सूबाई वजीर माहौलियात का मजीद कहना था कि माहौलियाती तब्दीली का पूरी दुनिया को सामना है। हम माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ रबिया खान, सिटी 21। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई। नीचे जाते इंडेक्स में बाद में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर सरमायाकारों को 165 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में अक्टूबर के 10वें कारोबारी दिन का आगाज मंदी से हुआ और इंडेक्स महीने की दूसरी कम तरीन सतह तक गिर गया। कारोबार के दौरान एक वक्त में इंडेक्स 43,042 की सतह पर आ गया था, लेकिन फिर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर मार्केट ने यू टर्न ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत फौज एक सफ़े पर है। नए DGI SPR की तकरीरी जल्द होगी। फवाद चौधरी के बयान आते ही 100 इंडेक्स ऐसा पलटा कि इसमें 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हो गया और इंडेक्स 44,333 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 165 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हुआ, जो 7,582 अरब रुपए से बढ़कर 7,747 अरब रुपए हो गई। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल बढ़ने पर इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे मजीद महंगा होकर 171 रुपए 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर सुकूक बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर $1 अरब की अदायगी हुई है।
साथ ही 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर भी रुपया दबाव का शिकार है। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि 5 माह में डॉलर 19 रुपए महंगा होने से दालें, खुर्दनी तेल, घी, मसाला जात की कीमतों में भी 13% का नुमाया इजाफा हो चुका है। डॉलर को काबू करने के लिए इकदाम ना किए गए तो अगले माह महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। कोई भी आइटम आप ले लें, तेल, घी, आप समझ लें दालें जो 80% आ रही हैं सब इम्पोर्टेड हैं। जब इम्पोर्ट का इम्पेक्ट इतना बड़ा आएगा और इंटरनेशनल बाजार भी तेज़ हैं और डॉलर अलग, तो महंगाई तो होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब फ़िलहाल अभी जो है स्टेबल बाजार हैं, लेकिन अब अगला महीना निहायत ही ख़तरनाक है क्योंकि डॉलर और दोनों का इम्पेक्ट अब एक साथ आएगा। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी भी महंगी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 172 रुपए का हो गया। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 199 रुपए और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए महंगा होकर 235 रुपए का हो गया है। सोने की कीमत को भी पर लग गए। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने के बाद मकामी मार्केट में भी 1 तोला सोना 1,19,000 रुपए का हो चुका है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $29 महंगा होकर $1,800 फी औंस पर पहुंच गया। उसका असर मकामी सराफा बाजार में भी पड़ा, जिससे 1 तोला सोना 2,300 रुपये महंगा होकर 1,19,000 रुपये का हो गया। इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स एंड बॉयज़ टग ऑफ वॉर टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। DHA कॉलेज ने गर्ल्स और विलास कॉलेज ने बॉयज़ का टाइटल अपने नाम कर लिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुलशन इकबाल में गर्ल्स के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला हुआ। जीत के लिए DHA कॉलेज ने खूब जोर लगाया। नाजमाबाद कॉलेज फाइनल में ऑफ कलर नजर आया। स्ट्रीट सेट में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बॉयज के फाइनल में वेल्स कॉलेज ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों का कहना है कि रस्साकशी में ताकत के साथ साथ तकनीक का होना भी जरूरी है। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी होनी चाहिए और इसमें बहुत जान लगानी पड़ गई। ये गेम्स होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ा आया खेलने में और हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, हम लोग फर्स्ट पोजीशन से जीते हैं। हाथ पे लगी तो है लेकिन अब खेलना तो नहीं छोड़ सकते ना। हम लोग वापस खेलेंगे। खेलते हैं तो लगती भी है, हमें कोशिश करेंगे वापस जीतेंगे, लगती रहती है, खेलेंगे तो लगेगी भी। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर वलीउद्दीन ने इनामात तकसीम किए। उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज को फेयर प्ले ट्रॉफी इनाम में दी गई। जावेद इकबाल, सिटी 21। ब्रंस गार्डन के करीब शहराए कमाल अतातुर्क रोड पर वाक़े कौमी अजायब घर जो विफाक के कंट्रोल में है, उसकी तशखीर के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। शहर कायद को नज़रअंदाज करने का सिलसिला वैसे तो हर शोबे में किया जा रहा है, लेकिन सकाफती मैदान में कौमी हो या सूबाई हुकूमतें दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम दिखाई दी। नेशनल म्यूजियम में करोड़ों रुपए मालियत के हजारों नवादरात रखे हुए हैं, लेकिन इसकी तशहीर जीरो है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से कौमी अजायब घर जाने वाली किसी भी सड़क पर नेशनल म्यूजियम का एक भी निशान या साइन बोर्ड नस्ब नहीं। ताहम जब इससे मुतालिक माहिर आसार कदीमा व नवादरात जुबैर अहमद मदनी से बात की गई तो उनका कहना था कि माजी में कौमी अजायब घर की तशहीर होती रही है और अब भी इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। माजी में बिल्कुल ऐसा था। नेशनल म्यूज़ियम के बोर्ड जो है कराची एयरपोर्ट से लेके और कराची रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल म्यूज़ियम तक जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। बड़े बोर्ड थे जिन पे बताया गया था कि नेशनल म्यूज़ियम किस समत है, कैसे आपको जाना है। इसके अलावा उसके कुछ फ़ीचर्स भी उसके ऊपर दिखाए गए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर पोर्ट ऑफ एंट्री पे या हर उस मकाम पे जहाँ से सयाह खुसूसन शहर में दाखिल होते हैं, हर ऐसी जगह पे नेशनल म्यूजियम की तशहीर के लिए बोर्ड होना चाहिए। दुनिया भर में अजायब घरों के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन लावारिस कराची को इसमें भी नजरअंदाज किया गया। ताहम इस हवाले से जुबैर अहमद मदनी का दावा है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में दाखिले पर म्यूजियम के बारे में मालूमात भी फ्राहम की जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है और ज़रूर होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा न्यूयॉर्क की। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क एक बड़ा मशहूर म्यूज़ियम, दुनिया का बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। मैं जिस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा JFK पे, तो वहाँ पे पहले से डेस्क मौजूद थी और उस वक्त वहाँ होने वाली एग्ज़िबिशन का भी जिक्र मौजूद था। उसका रास्ता भी बताया गया था, म्यूज़ियम के औकात भी सारे बताए गए हैं, म्यूज़ियम की समत बताई गई है, किस दिन बंद होता है, किस दिन जो है वो खुला होता है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी।
कौमी अजायब घर की एक वेबसाइट जरूर मौजूद है, लेकिन वो भी वफाकी हुकूमत की नहीं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी ऑफिशियल नहीं है और कोई ऐप नहीं जो आवाम में आगाही फराहम करे। कौमी अजायब घर किसी भी मुल्क की सखावत का अहम सतून होते हैं, लेकिन रोशनियों के शहर में इसे मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है। वक्त की ज़रूरत है कि इसकी तशहीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। शहर कायद का 2 साल कदीम और तारीखी स्कूल जहां अंग्रेज दौर में बारूद और असलहा महफूज किया जाता था। मज़ीद तफसीलात राबिया खान की इस रिपोर्ट में। कराची की यादों का सुनहरा दौर, गोली मार का बारूदी स्कूल। 2 साल कबल बरतानवी आर्मी का असला डिपो जो अब जाना जाता है बारूद खाना स्कूल के नाम से। डिप्टी डायरेक्टर तालीम किमाड़ी सैयद कामरान अली के मुताबिक नवाब विलायत अली खान ने 1960 की दहाई में इस कदीम इमारत को स्कूल में तब्दील करने का फैसला किया। 200-250 साल पहले की कि ब्रिटिश आर्मी का ये बारूद खाना था। असला और बारूद स्टोर करने की जगह थी। ये तकरीबन कोई 100 फीट के करीब इसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना हुआ था कि अंदर ये बारूद रखते थे और इस टीले के ऊपर चढ़ के जब देखते थे तो मसरूर बेस वो साफ नज़र आता था, क्योंकि 200 साल पहले भी मसरूर बेस ब्रिटिश आर्मी के इस्तेमाल में था। मसरूर बेस से और यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टनल है कि मसरूर बेस से जो बारूद आता था वो यहाँ तक आता था, यहाँ से निकल के ये इसमें स्टोर होता था। कदीम इमारत से एक तारीख मंसूब है। यही वजह थी कि इसका नाम बारूद खाना स्कूल रखा गया। न सिर्फ ये बल्कि जिला जुनूबी में भी 2 स्कूल ऐसे हैं जो कि 2 साल कबल बरतानवी आर्मी के बैरक थे। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ रबिया खान, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।